नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्व व्यापार न्यूज चैनल। मेरे यानी विनीता के साथ ये नजर डालते हैं आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट पर। 26/11 मुंबई आतंकी हमले में मास्टरमाइंड आरोपी तहबूर राणा जल्द ही भारत आने वाला है। राणा की प्रत्यर्पण के लिए भारत की कई एजेंसियों की टीमें इस वक्त अमेरिका में है। हालांकि पिछले कई वक्त से भारत तहबूर राणा के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था। वजह है 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों में तहबूर राणा का वांटेड होना। हालांकि इससे पहले भी तैमूर राणा सैन फ्रांसिस्को में उत्तरी सर्किट के लिए अमेरिकी अपील कोर्ट के साथ कई संघीय अदालतों में कानूनी लड़ाई हार गया था। लेकिन अब राणा को भारत लाने की कवायद पूरी हो चुकी है और अब वो किसी भी वक्त भारत आ सकता है। आइए आपको बताते हैं क्या है अपडेट। जानकारी के मुताबिक तैमूर राणा के प्रत्यर्पण के लिए सभी तरह की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पूरी संभावना है कि जल्द ही राणा का भारत प्रत्यर्पण किया जा सकता है। तैमूर राणा को 1 या 2 दिनों के भीतर भारत लाया जा सकता है और अमेरिकी कोर्ट के सुझावों के मुताबिक तैमूर राणा के लिए दिल्ली और मुंबई की जेलों में गोपनीय तरीके से सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। खास सूत्रों के मुताबिक भारत लाए जाने के बाद राणा को शुरुआती कुछ हफ्ते तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की कस्टडी में रखा जाएगा। ये पूरा ऑपरेशन एनएसए, अजीत डोभाल, एनआईए और गृह मंत्रालय के कुछ खास अधिकारियों की निगरानी में होगा। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने तैमूर राणा की वो अर्जी खारिज कर दी है जिसमें उसने अपने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग की थी। 26/11 मुंबई हमले में दोषी तैमूर राणा ने भारत प्रत्यर्पण किए जाने से बचने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा था कि उनके प्रत्यर्पण में इमरजेंसी स्टे लगाया जाए। याचिका में तैमूर राणा ने कहा था कि अगर मुझे भारत प्रत्यार्पित किया गया तो मुझे प्रताड़ित किया जाएगा, मैं भारत में ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। वहीं राणा ने अमेरिकी कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में कहा था कि पाकिस्तान मूल का मुस्लिम होने की वजह से उसे भारत में बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाएगा। और ह्यूमन राइट्स वॉच 2023 की वर्ल्ड रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में बीजेपी सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों के, विशेष रूप से मुस्लिमों के साथ भेदभाव करती है। याचिका में यह भी कहा गया है कि भारत की सरकार लगातार तानाशाही होती जा रही है और इसके पर्याप्त कारण है और भारत सरकार को सौंपे जाने पर उसे प्रताड़ित किया जाएगा। तैमूर राणा ने कहा कि वो कई तरह की बीमारियों से जूझ रहा है और वो पार्किंसंस की समस्या से भी जूझ रहा है और इसीलिए उसे ऐसी जगह ना भेजा जाए जहां राष्ट्रीय, धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर उन्हें निशाना बनाया जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिकी न्याय विभाग के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक तैमूर राणा और हेडली को साल 2009 में एफबीआई ने डेनमार्क की एक अखबार पर हमला करने की साजिश और लश्कर को मदद देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। 2019 में भारत सरकार ने राणा के प्रत्यर्पण की मांग को लेकर अमेरिका को एक कूटनीतिक नोट सौंपा था। जून 2020 में भारत ने उसकी अस्थायी गिरफ्तारी के लिए औपचारिक शिकायत दर्ज की जिससे प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो सका। और इसी साल फरवरी में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राणा के भारत प्रत्यर्पण की पुष्टि की थी और कहा था कि वो भारत जाकर न्याय का सामना करेगा। राणा का प्रत्यर्पण भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और कानूनी जीत माना जा रहा है। 2019 से मोदी सरकार ने इसके लिए लगातार कोशिशें की है। अब आपको ये भी बता दें कि 26/11 हमले में राणा की भूमिका क्या रही। तो देखिए, 26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई आतंकी हमलों में 174 से ज्यादा लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इस हमले को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने अंजाम दिया था। राणा पर आरोप है कि उसने अपने सहयोग से डेविड कोलमैन हेडली को मुंबई में हमले की साजिश रचने में मदद की थी। हेडली ने राणा की इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फर्म के कर्मचारी बनकर मुंबई में रेकी की थी। वही एनआईए द्वारा उससे पूछताछ में कई और खुलासे होने अभी बाकी हैं जिनकी कुछ संभावनाएं हैं। तो अब देखना यह होगा कि किस तरह से भारत में आने के बाद तैमूर राणा के साथ एनआईए पूछताछ करती है, कौन कौन से राज वो सामने आते हैं जिन्हें अभी तक लोगों को नहीं पता है। आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें।